तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज हम लोग लगाने वाले हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट। और आज का सेटअप हमारा थोड़ा सा नया है। तो यदि ये हमारा सेटअप आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले प्रश्न से। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी चलने के 1 घंटा पहले स्टेशन छोड़ देती है। यदि चालक गाड़ी की चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है तो 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरे स्टेशन पर गाड़ी ठीक समय पर पहुंचती है। गाड़ी की वास्तविक चाल क्या होगी? यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि एक रेलगाड़ी है, उसको मान लेते हैं चलना था 8 बजे, लेकिन वो चल दी 7 बजे। और रेलगाड़ी की जो चाल थी उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा चालक कम कर देता है, तो वो अपने ठीक समय पर अपने स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो हमारी चाल होगी, माना रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। उसके बाद जो दूरी दिया है, डिस्टेंस, वो दिया है आपका 120 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि समय कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी ये हो जाएगा 120 बटा के x, और ये आएगा घंटा में। अब देखिए, अब यदि रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तब चाल कितनी हो गई? तो जो इसकी चाल होगी यानी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी आपकी x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में कमी कर दिया तो अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तब समय कितना लगेगा जबकि दूरी वही है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 120 बटे x माइनस 4। अब देखिए, ये घंटा में आ जाएगा। अब यदि इसमें में से ये वाला समय घटा देते हैं तो 1 घंटा हमारा डिले होता है, तो हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120 बटे x माइनस 4, और माइनस है 120 बटा के x, और ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 120 कॉमन है, तो जब 120 कॉमन है तो 120 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x और प्लस 4। इधर गुणा कराएंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए, यहाँ पे x से x क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 4 और 120। तो 4 120 का जब गुणा करवाएंगे तो आएगा 12 चौक 48, मतलब 480। अब इधर हो गया x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए, इस 480 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा गुणनखंड के रूप में बनेगा, यानी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480। अब 480 और बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब 480 का इस तरीके से खंड करना है आपको कि जोड़ने या घटाने पर -4 आए और गुणा करने पर 480 आए। तो देखिए, इसका खंड करते हैं, एक कर देते हैं 24 और एक कर देते हैं 20। 24 दूना 48 होता है, यानी गुणा कराएंगे तो 480 आएगा माइनस में, और यदि जोड़ देते हैं तो माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस होगा। यानी ये जो माइनस वाला आपका दिख रहा है, इसको जब 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 24, और ये 20 वाले को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 20। तो माइनस चाल होगी नहीं, तो हमारी जो चाल होगी वो प्लस में होगी, यानी जो रेलगाड़ी की चाल थी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आई, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन किए गए कार्य का आधा है, और सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो सी है उस काम को कितने दिन में करता है? तो 7 दिन में करता है। तो देखिए, अब बी कितने दिन में करेगा? तो आधा काम करेगा, तो बी 2 गुना समय लेगा, ये हो जाएगा 14 दिन। और जो हमारा ए काम करेगा वो भी बी का आधा करता है, तो आधा करता है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 14 गुना कितना हो जाएगा? 28 दिन। अब देखिए, यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम करेंगे? यानी ए प्लस बी प्लस सी को यदि हम मिला दें तो ये हो जाएगा 1/28 प्लस 1/14 और प्लस हो जाएगा 1/7। यदि इनमें गुणा करवा दें, इनका एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 28 एकम 28, और 14 दूना 28 और 7 चौक 28। जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 बटा हो गया 28।
अब देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28 यानी कितना आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया आपका 1/4। ये जो 4 है ये दिनों की संख्या है, यानी a b और c मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल है और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले पेन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक नाव है, इस तरीके का नाव हम लोग बना दें छोटा सा। तो ये नाव जो है वो चलती है जल में। जब जल में चलेगी तो इसकी जो चाल है इसको हम यू से दर्शाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहे हैं धारा का वेग, यानी ये जो पानी का वेग है आपका वो कितना है, इसको हम लोग भी से दर्शाएंगे और ये है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो धारा आपकी हेल्प करता है तैरने में, और यदि आप विपरीत दिशा में आते हो तो धारा आपका विरोध करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं धारा की दिशा में जाएंगे, तो जब दिशा में जाएंगे तो कुल चाल इसका कितना हो जाएगा, तो कुल चाल हो जाएगा आपका 10 + 6, मतलब कितना हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी हमारी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है आपका 80 किलोमीटर। तो समय पूछ रहा है तो समय t बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी और चाल है स्पीड। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है आपका वो है 16, सॉरी चाल जो है वो 16 है। तो 16 एकम 16 और 16 पचे हो जाएगा 16 पचे 80। तो ये जो समय आया वो कितना आया आपका 5 घंटा आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। जो हमारा चौथा प्रश्न है बहुत ही आसानी से उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। तो 3 के प्रथम 9 गुणज, यानी देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज से मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, वो 9 संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जो 3 से कट जाएंगे। तो 3 का पहाड़ा आपको 9 बार पढ़ना है, यानी पहली संख्या 3, दूसरी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और ऐसे पढ़ेंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा आपका 27। अब इसी का एवरेज पूछ रहा है। जब इसका एवरेज पूछ रहा है तो देखिए इसमें समान संख्याओं का अंतर है, यानी 3 का सब में अंतर है। और यदि इस तरीके के प्रश्न में एवरेज पूछे तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली संख्या को जोड़ेंगे 3 और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे तो 27 और बटा कर देंगे आपका 2। ये हो जाएगा आपका 27 3 30 और 30 बटा के 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15। यानी जो एवरेज आपका आया वो कितना आ गया 15। तो पूछ रहा था 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है, तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत आपका 15 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कि हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। मतलब देखिए यहाँ पे 2 शंकु बनाएगा। पहले में तो नॉर्मली आपका शंकु रहेगा, देखिए शंकु इस तरीके का होता है, जैसे जोकर का टोपी होता है वैसे ही शंकु होता है। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन जो अब नया शंकु हम लोग बना रहे हैं, मान लेते हैं भी डैश उसका आयतन लेते हैं, तो इसमें इसकी ऊंचाई दोगुनी कर देंगे। तो त्रिज्या वही रहेगा, ऊंचाई दोगुनी कर देते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच का मान 2h लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊंचाई को दोगुनी कर दिया। तो पूछ रहा है कि दिए हुए शंकु मतलब पुराने वाले शंकु और जो दूसरा हम लोग बनाए हैं उस शंकु में कितने का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी बटा भी डैश आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और फिर बटा के 1/3 पाई आर, यहाँ हो जाएगा 2h। अब देखिए पाई से पाई काटिए, 1/3 से 1/3 काटिए और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटिए, एच से एच को भी कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा, यानी भी बटा भी डैश का जो मान आया वो आया आपका 1/2, यानी जो अनुपात है वो 1 कितना हो गया 2 हो गया। और यही हमारा उत्तर है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा छठवां प्रश्न क्या है।
ठीक है, छठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो छठवां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बल्लेबाज, यहाँ पे जो छठवां प्रश्न है कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। तो देखिए ये कितना रन बना रहा है, तो 110 रन बना रहा है। यहाँ पे कह रहा है 3 बाउंड्री है, तो 3 बाउंड्री का मतलब होता है 3 चौका और 8 छक्का ये तो दिया है। तो ये बताइए 3 चौका जब मारेगा तो कितना रन बनाएगा, 12 रन बनाएगा। उसके बाद जब 8 छक्का मारेगा तो एक छक्का में 6 रन होता है, तो ये हो जाएगा 48 रन। इसको जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे तो आएगा पूरा 60 रन। 60 रन तो उसने बाउंड्री और छक्का लगाकर मार दिया। अब कुल कितना रन बनाया है, तो 110 रन बनाया है। तो कुल कितना रन अभी बचा है जो उसने दौड़ के लिया है, तो 110 में से हम ये बाउंड्री वाले को घटा देंगे तो आएगा आपका 50। अब देखिए 50 रन उसने क्या किया, दौड़ कर रन लगाए हैं। तो अब इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जो रन उसने रन लेकर मतलब रनिंग करके लिया है वो बटा कुल हमारा रन कितना बनाया था 110 रन, गुणते कर देंगे 100 और प्रतिशत लगा देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो 500 बटा हो जाएगा आपका 11। 11 में जब भाग करेंगे, 11 से जब भाग करेंगे 500 में, तो 11 चौक 44 बचेगा 6, तो 11 पाँचा 55 बचा 5, तो ये हो जाएगा 5 बटा 11 रन। ठीक है, अब इतना प्रतिशत रन उसने क्या किया, दौड़ के लिया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे हैं कि हमारा परफेक्टली मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा की। ठीक है, एक कपड़ा व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर कितने की छूट की घोषणा करता है, तो 25% की छूट की घोषणा करता है। यदि कोई 40 रुपया की छूट चाहता है तो उसे 32 रुपया अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो छूट है वो कितने का है, तो 25% का है। तो ये बताइए जब अंकित का 32 रुपया मूल्य वो रखा है तो उसमें वो कितना छूट देगा, तो 25 रुपया छूट दे, 25% छूट देगा। तो हम निकाल लेते हैं क रुपया का छूट दिया, तो 25 एक कम 25 और 25 चौका 100। अब 4 एक कम 4 और 4 8 हो जाएगा आपका 32, यानी वो कितने रुपया का छूट दिया, तो 8 रुपया का तो वो छूट दे देता है। अब देखिए यानी वो एक कमीज बेचेगा तो कितने रुपया का छूट देगा, 8 रुपया का, यानी 8 रुपया का छूट देगा तो बेचता है एक कमीज। अब ध्यान से यही देखिएगा, 8 रुपया का छूट देता है तो बेचता है एक कमीज। अगर 1 रुपया का छूट देगा तो बेचेगा 1/8 कमीज। ठीक है, अब वो छूट कितने का दे रहा है, तो वो 40 रुपया का छूट दे रहा है। तो जब 40 रुपया का वो छूट देगा तो कितना कमीज बेचेगा, तो 1/8 गुणते कर देंगे 40, तो 8 5 40 हो गया। यानी वो जो कमीज बेचेगा वो कितना कमीज बेचेगा कि 40 रुपया का छूट मिले तो 5 कमीज बेचेगा। और वहाँ पे यही पूछ रहा था कि 32 रुपया अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी, तो 5 कमीजें आप खरीदोगे तो आपको 40 रुपया का छूट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न क्या है। देखिए 8वां जो प्रश्न है बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो बताइए कि उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। अब देखिए जब वो 8 प्रश्न हल करता है, एक प्रश्न पर उसे कितना मिलता है, तो एक प्रश्न पर मिलता है 50% अंक, यानी 1/2 नंबर मिलता है। तो 8 प्रश्न हल करेगा तो उसे कितना नंबर मिलेगा, तो 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, 1/2 गुणते 8, तो 2 चौक 8, यानी वो 8 प्रश्न हल किया तो उसे कुल कितना नंबर मिला, तो उसे मिला कुल 4 अंक मिले। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, तो जब 40% अंक प्राप्त किए तो सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। तो देखिए 40% अंक प्राप्त किए तो 40%, अब देखिए मान लेते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या यक्स थी, तो यक्स में यदि हम 4 का गुणा करा दें तो वो हो जाता है 40% के बराबर।
अब देखिए 4 से काटेंगे तो ये आएगा 10%, यानी यक्स बराबर हो गया आपका यहाँ पर 10% का मतलब होता है 10/100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी यक्स बराबर आ जाएगा आपका 1/10। अब ये जो 10 है यही प्रश्नों की संख्या को दर्शा रहा है। तो उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? तो उस परीक्षा में कुल 10 प्रश्न थे। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न क्या है। सॉरी, 8वां तो हम देख चुके हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 9वां प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए बच्चों वाली क्वेश्चन को पूछ रहा है, कह रहा है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, यह संख्या क्या है? मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, आपका यक्स है। कह रहा है ये वाली जो संख्या है वो 36 से उतना ही अधिक है जितना कि ये 86 से कम है। तो ये जो माइनस यक्स है इस तरफ आएगा, जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x, और 36 में जब 86 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6 6 12, 8 3 11 1 12, मतलब 122 हो जाएगा। और जब 2 से काटेंगे तो यह आता है 61, क्योंकि 61 दूना होता है 122, यानी यक्स बराबर हो गया 61। तो जो हमारी वो संख्या पूछ रहा था कि वो संख्या बताइए, तो वो संख्या हमारा हो जाएगा 61, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, उसको भी आप लोग लगा लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जो 10वां हमारा है, वो कह रहा है कि 500 रुपया के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, उनकी दरों का अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से लगते हैं। देखिए कैसे, दरों का अंतर जब पूछता है तो फार्मूला होता है ब्याज, यानी ब्याजों का अंतर। ठीक है, ब्याजों का, यहाँ ब्याज लिख देते हैं, ब्याजों का जो हमारा अंतर होता है, सॉरी यहाँ अंतर लिखना चाहिए, अंतर गुणित हो जाएगा आपका 100 बटे आपका हो जाता है मूलधन, और गुणित हो जाता है आपका समय। अब देखिए ब्याजों का अंतर यहाँ पे दिया है 2.5, तो हो जाएगा 2.5 गुणित यहाँ पे लिखेंगे 100, और बटे में लिखेंगे मूलधन कितना है, तो 500 रुपया है, और समय कितना है, 2 वर्ष है। अब देखिए 1 0 से हाई 2 दशमलव है वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ हो जाएगा 500, और गुणते 2। देखिए 250 एक कम 250, और 250 दूना हो जाएगा आपका 500। अब यहाँ पे जब 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो 1 बटा आ जाएगा 4, अब 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो यहाँ पे कह रहा था उसकी दरों का अंतर क्या होगा, तो दर चूंकि हमेशा प्रतिशत में रहता है तो यहाँ प्रतिशत भी लगा लेते हैं। तो दरों का अंतर कितना हो गया, 0.25। अब हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा मैच करता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा थोड़ा सा नया सेटअप था, तो उम्मीद है आपको ये सेटअप पसंद आया होगा, और इस पर जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।